हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हम में। हम सॉल्व कर रहे हैं आर एग्जाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज, जो कि आज हमारा 70वां यानी कि 70 टेस्ट है। इसके पहले हमने 69 यानी कि 69 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं। इसका जो है प्लेलिस्ट चैनल पे बन गया है, साथ ही इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होता है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक आपको दी गई हैं। एक लिंक जो है वह घटना चक्र पूर्वावलोकन जीएस का क्विज पेड क्विज चल रही है, उसके लिए वो लिंक दी गई है कि आपको अगर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही जो दूसरे नंबर की लिंक दी हुई है उस पर आप क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे ये पीडीएफ वगैरह शेयर किया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये आज हमारा 17वां टेस्ट है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। और आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने स्कोर सही हो रहे हैं। अगर आपको आर ओ प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो देखिए जीएस का जिस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है उस बेसिस पे आपको 55 प्लस जो है सही करना होगा। 55 प्लस कर पाएंगे स्कोर, तो अगर आप जीएस में 75 से 85 कर लेते हैं तो आप एक सेफ जोन में रहेंगे प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के, क्योंकि सीट की संख्या और जितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत से धुरंधर बैठे हुए हैं। तो आप लोग अभी से मेहनत करिए और इस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे जो है वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये क्लास। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। कामदेव का इसमें से पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पंचसर, मनसिज, स्मर या फिर सचिपति। तो यहाँ पे पंचसर, मनसिज और स्मर ये तीनों शब्द जो हैं किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? तो ये कामदेव के पर्यायवाची हो जाएंगे। कौन सा शब्द यहाँ पे पर्यायवाची कामदेव जी का नहीं है? तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। सचिपति किसका पर्यायवाची हो जाएगा? तो इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा सचिपति। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों शब्द कामदेव के ही पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बलिदान का पर्यायवाची है आत्मोत्सर्ग, प्राणोत्सर्ग, प्राणाहुति, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे बलिदान का पर्यायवाची पूछा गया है, तो आत्मोत्सर्ग भी होगा, प्राणोत्सर्ग भी होगा और प्राणाहुति भी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है घड़ा का पर्यायवाची नहीं है कुट, घट, कुंभ, टूम। तो यहाँ पे घड़ा का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो टूम जो है यह घड़ा का पर्यायवाची ना होकर के आभूषण या गहने का पर्यायवाची है। टूम जो है यह किसका पर्यायवाची है? तो ये आभूषण का पर्यायवाची हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी कुट, घट और कुंभ ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तो ये तीनों घड़े के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अहर्निश किसका पर्यायवाची है? शाश्वत का, प्रारब्ध का, सुस्त का या फिर निर्जर का। तो यहाँ पे अहर्निश जो है यह पर्यायवाची किसका होगा? तो ये शाश्वत का पर्यायवाची हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और अहर्निश यानी कि जो कि शाश्वत का पर्यायवाची है, तो शाश्वत के अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे अक्षय, सनातन, चिरंतन इत्यादि। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रशंसा का पर्यायवाची है कुंभिल, आमर्ष, कृशाणु या फिर श्लाघा। तो प्रशंसा का यहाँ पे जो सही पर्यायवाची हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि श्लाघा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अव्यय जोनि निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? विधाता का, इंद्र का, केरा का या फिर हंस का। तो यहाँ पे अव्यय जोनि जो है यह पर्यायवाची किसका हो जाएगा? तो ये विधाता का पर्यायवाची हो जाएगा। विधाता यानी कि ब्रह्मा जी का, तो ब्रह्मा जी के यानी पर्यायवाची हो जाएंगे बिरंज, विधि, विधाता और अव्यय जोनि। तो ऑप्शन है यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक बलराम का पर्यायवाची नहीं है? रोहिड़े, हलधर, श्यामबंध, जोरावर। तो यहाँ पे जोरावर जो है ये बलराम जी का पर्यायवाची ना होकर के ये बलवान का पर्यायवाची हो जाएगा, यानी कि जो इंसान शक्तिशाली होता है उसका पर्यायवाची हो जाएगा जोरावर। बाकी रोहिड़े, हलधर और श्यामबंध ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो बलराम जी के पर्यायवाची हो जाएंगे। चूंकि प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा बलराम का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? ऑप्शन ऊपर है। मेढक का दादुर पर्यायवाची बिल्कुल सही है। युवती का तरुणी यहाँ पे पर्यायवाची बिल्कुल सही है। लक्ष्मी का रमा भी पर्यायवाची होता है, यहाँ पे सही है। लुब्धक का जो यहाँ पे बाण दिया हुआ है सही नहीं है, क्योंकि लुब्धक किसका पर्यायवाची है? तो लुब्धक जो है या बहेलिया का पर्यायवाची हो जाएगा।
बाण का ये पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाकी ये तीनों युग्म बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पारावृत शब्द किसका पर्यायवाची है? कबूतर का, कोयल का, हाथी का या फिर हिरण का? तो पारावृत जो है यहाँ पे किसका हो जाएगा? तो ये कबूतर का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आम का पर्यायवाची नहीं है? मनमथालय, पियम्बू, अम्बक, अम्ब। तो इसमें से कौन सा जो है आम का पर्यायवाची नहीं है? तो अम्बक जो है यह आम का पर्यायवाची ना हो करके किसका होगा? तो ये हो जाएगा आँख का पर्यायवाची। बाकी सभी शब्द जो हैं यह आम के पर्यायवाची होंगे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विपत का विलोम है? संपत, संपत, संपत्ति या फिर विपत्ति? तो यहाँ पे विपत का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा संपद। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिवा का विलोम है? शिवा, दानव, रात्रि या फिर दैव? तो दिवा यानी कि दिन, और दिवा का जो सही विलोम हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा रात्रि। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। दानव का क्या हो जाएगा? तो दानव का सही विलोम मानव हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उन्मत्त का विलोम है? निमत्त, प्रदत्त, अवमत्त या फिर स्थिर चित्त? तो उन्मत्त का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा स्थिर चित्त। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चांचल्य का विलोम है? स्थैर्य, चपलता, वन्य, अस्थिर? तो चांचल्य का विलोम क्या हो जाएगा? तो चांचल्य का विलोम हो जाएगा स्थैर्य। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पे अस्थिर का विलोम हो जाएगा स्थिर, स्थिर। नेक्स्ट प्रश्न है, साधर्म, साधर्म्य का विलोम है? निधर्म, सुधर्म, वैधर्म या फिर कुधर्म? तो यहाँ पे इसका जो सही विलोम होगा साधर्म का यह हो जाएगा ऑप्शन सी वैधर्म। बाकी सुधर्म का जो विलोम होगा यह कुधर्म हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है? योगी, भोगी, बिल्कुल सही है। रसवान का विलोम नीरस हो जाएगा, बिल्कुल सही। यद्यपि का विलोम तथापि यहाँ पे नहीं होगा। यद्यपि का विलोम हो जाए, सॉरी, तदपि का विलोम हो जाएगा यद्यपि, यद्यपि ये इसका विलोम होगा। और मनसा का विलोम कर्मणा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न में पूछा भी गया है कौन सा ऑप्शन त्रुटिपूर्ण है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मिलन का सही विलोम शब्द है? विरह, वियोग, बिछोह या फिर सभी? तो यहाँ पे तीनों जो शब्द दिए हुए हैं ये तीन के तीनों शब्द मिलन के विलोम हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विषाद शब्द का सही विलोम है? प्रसाद, निकास, प्रोत्साह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो विषाद का यहाँ पे क्या विलोम हो जाएगा? तो विषाद का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा प्रसाद। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गलत विलोम युग्म चुने? न्यून, अधिक, तुष्ट, रुष्ट, तेजस्वी, निस्तेज, कनिष्ठ, लघु? तो कौन सा इसमें विलोम युग्म जो है यह युग्म गलत है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। कनिष्ठ का जो लघु दिया हुआ है ये दोनों समानार्थी शब्द हो जाएंगे। कनिष्ठ भी मतलब छोटा होता है, लघु मतलब भी यहाँ पे छोटा हो जाएगा। तो कनिष्ठ का जो यहाँ पे सही विलोम होना चाहिए यह होना चाहिए ज्येष्ठ। बाकी के तीनों ऑप्शन ये बिल्कुल सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गत शब्द का सही विलोम है? आगत, प्रत्यागत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो आगत का जो यहाँ पे सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा, सॉरी, गत का जो सही विलोम होगा आगत और प्रत्यागत दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन सी में ए और बी दोनों दिया हुआ है, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके पाणी में चक्र हो वाक्यांश हेतु उपयुक्त विकल्प है? पाणी यानी कि हाथ, जिसके हाथ में चक्र हो तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे चक्र पाणी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और जिसने चक्र धारण किया हुआ है उसे क्या कहेंगे? तो उसे चक्रधारी कहेंगे। चार पैरों वाला क्या कहलाएगा? तो चतुष्पद कहलाएगा। जिसके हाथ में शूल हो उसे क्या कहेंगे? तो शूल पाणी कहेंगे। तो ऑप्शन ए प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो मूल से संबंधित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है? मौलिक, लोकोत्तर, निर्मूल या फिर समूल? तो जो मूल से संबंधित हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा मौलिक, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और जो इस लोक से संबंधित ना हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे लोकोत्तर, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिसाब किताब की जांच करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है? अनअवगत, परीक्षक, अंकेक्षक या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो हिसाब किताब का जो जांच रखने वाला होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है अंकेक्षक। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षिप्रहस्त शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है। जो छिपाने के योग्य हो, जो शीघ्र ना चले, जिसके हाथ में चक्र हो, शीघ्र काम करने वाला। क्षिप्रहस्त, तो क्षिप्रहस्त के लिए जो एक सही शब्द हो जाएगा, एक सही वाक्य हो जाएगा, यह हो जाएगा शीघ्र काम करने वाला। क्या कहलाएगा, तो यह हो जाएगा क्षिप्रहस्त। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने ही पुरुषार्थ पर आरूढ़ रहने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। परावलंबी, स्वावलंबी, आत्माभिमानी या फिर पराभिमानी। तो यहाँ पे अपने ही पुरुषार्थ पर आरूढ़ रहने वाला क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है स्वावलंबी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दूसरों पर आश्रित रहने वाला परावलंबी कहलाएगा। अपने आप पर अभिमान करने वाला आत्माभिमानी कहलाएगा। और साथ ही दूसरों पर अभिमान करने वाला जो है वह क्या कहलाएगा, तो यह पराभिमानी कहलाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सोहर शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। बच्चों को सुनाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या है। बच्चों को सुलाने के लिए जो गीत गाया जाता है वह लोरी कहलाता है, वह सोहर नहीं कहलाता। इसको याद रखिएगा, लोरी कहलाता है। साथ ही बच्चों के जन्म के समय गाया जाने वाला गीत क्या होता है, तो बच्चों के जन्म के समय क्या गीत गाया जाता है, तो सोहर गाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन बी। जल में रहने वाला प्राणी जो होता है यह जलचर कहलाता है। जो नीतिवान हो वह क्या कहलाएगा, तो वह नीतिज्ञ कहलाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिना विचारे अंधवत अनुकरण करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कूपमंडूक, पिछलग्गू, अंधगामी या फिर गतानुगतिक। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि बिना विचारे अंधवत अनुकरण करने वाला क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है गतानुगतिक। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कूपमंडूक, तो जिसको बाहरी दुनिया का ज्ञान ना हो, यानी कि वो अपने में ही रहता हो, उसे क्या कहेंगे, तो उसे कूपमंडूक कहेंगे। और पिछलग्गू, तो जो पीछे पीछे लगा हो किसी के, उसे पिछलग्गू कहेंगे। अंधगामी हो जाएगा कि जो, तो अंधगामी वो हो जाएगा जो कि बिना देखे समझे किसी रास्ते का अंधानुकरण करे। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, और यही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। यानी कि बिना विचारे अंधवत अनुकरण करने वाला क्या कहलाएगा, तो गतानुगतिक कहलाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विदिश शब्द हेतु प्रयुक्त उपयुक्त वाक्य खंड है जिससे विकार उत्पन्न हो, जो पास पास हो, जो दिशाओं के बीच का कोना, दो दिशाओं के बीच का कोना, भले बुरे की पहचान का ज्ञान। तो यहाँ पे विदिश शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य खंड क्या होगा, तो इसके लिए जो एक वाक्य खंड हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, जिससे विकार उत्पन्न हो, उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे विदिश। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यज्ञ करने या कराने वाला वाक्यांश हेतु सही शब्द है। याज्ञिक, वाग्दत्त, यांत्रिक या फिर मद्दप। तो यहाँ पे यज्ञ करने या कराने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा याज्ञिक। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वाग्दत्त, जिस कन्या के विवाह का जो है वचन दे दिया गया हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे वाग्दत्त कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दुसाध्य शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है। जिसको सिद्ध करना कठिन हो, जिसका कोई उपचार ना हो, जिसको पाना असंभव हो, या फिर जो इस लोक में ना हो। तो यहाँ पे दुसाध्य का सही जो एक वाक्य होगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दुसाध्य का जो सही वाक्य हो जाएगा यह हो जाएगा जिसको सिद्ध करना कठिन हो। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लगुड़ किसका तत्सम शब्द है। तो लगुड़ जो है यह किसका तत्सम शब्द हो जाएगा, तो यह लकड़ी का हो जाएगा तत्सम शब्द। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द है। मिर्च, भागिने, बंधन, पदाति। तो यहाँ पे कौन सा तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा मिर्च। मिर्च यहाँ पे तद्भव शब्द हो जाएगा। इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा मरीच।
साथ ही भाग्नेय जो है तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा भांजा हो जाएगा। पदाति जो है ये भी तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा पैदल। और बंधन जो है यह भी तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा बांधना। तो ऑप्शन ए प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? शिष्य, शिष्य, हिलना, हिल्लन, साला, श्यालक, हिंगू, हींग। तो यहाँ पे कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो हींग जो है यहाँ पे इस तरफ जो है तत्सम है और इधर जो है यह तद्भव लिखा हुआ है। तो यहाँ पे स्थान परिवर्तित कर दिया गया है। हिंग जो है यह तत्सम है और हींग जो है यह तद्भव है। तो इस वजह से स्थान परिवर्तित होने की वजह से ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक तत्सम है? गमन, खाजा, कपास, क्षोभ। तो यहाँ पे गमन जो है यह तत्सम है, बाकी खाजा जो है यह तद्भव है, इसका जो सही तत्सम होगा यह हो जाएगा खाद्य। और कपास जो है यह भी तद्भव है, इसका जो सही तत्सम होगा यह हो जाएगा करपास। और क्षोभ जो है यह भी तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा क्षोभ। इस तरीके से लिखा जाएगा, क्षत्रिय वाला छा इसमें रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए प्रश्न के अनुसार सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब इस साइड जो दिया हुआ है तत्सम है, इधर तद्भव दिया हुआ है। तो जागरण, जागना, आद्य, अद्य, आज, अपादहस्त, अपाहिज, अगाड़ी, अगम। तो कौन सा इसमें ऐसा है जो कि सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। अगाड़ी का जो यहाँ पे अगम दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि अगाड़ी जो है यह तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा अग्रणी। अग्रणी इसका सही तत्सम होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, यही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ईदृश्य का तद्भव क्या होगा? ऐसा, कैसा, एका या फिर वैसा। तो यहाँ पे ईदृश्य का तद्भव जो हो जाएगा यह हो जाएगा ऐसा। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, इलायची का तत्सम है? एला, इलायची, कुपच या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इलायची का तत्सम क्या हो जाएगा? तो इलायची का जो सही तत्सम होगा यह हो जाएगा एला, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है? घृषण, पिप्पल, लुंचन या फिर पंगत। तो इसमें से कौन सा एक शब्द ऐसा है जो कि तत्सम नहीं है? तो पंगत जो है यह तत्सम ना होकर के यह तद्भव है और इसका जो सही तत्सम होगा यह हो जाएगा पंक्ति। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पणेशालिक किसका तत्सम है? पान का, परमारथ का, पंसारी का या फिर टकसाल का। तो यहाँ पे पंसारी का सही जो है तत्सम क्या होता है? तो पणेशालिक होता है और इसका तद्भव पंसारी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। पान का जो यहाँ पे तत्सम होगा यह हो जाएगा तंबूल। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निभाना का सही तत्सम है? निर्वहन, निमाहना, निघाती या फिर निबाह। तो यहाँ पे निभाना का सही तत्सम क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा निर्वहन। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण है? आर्तव, उद्बोधन, टकसाल या फिर झंकार। तो यहाँ पे आर्तव जो है यह विशेषण है, इसका जो विशेष से होगा क्या हो जाएगा? तो ऋतु का विशेषण आर्तव होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष से है? उन्नति, आरूढ़, उर्मिल या फिर तप्त। तो यहाँ पे जो है कौन सा विशेष से होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा उन्नति। उन्नति जो है यह विशेष से है, इसका जो विशेषण हो जाएगा यह हो जाएगा उन्नत। उन्नत यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। साथ ही आरूढ़ जो है यह विशेषण है, इसका जो विशेष से होगा यह हो जाएगा आरोहण। उर्मिल जो है यह भी विशेषण है, इसका जो विशेष से होगा यह हो जाएगा उर्मी। और तप्त जो है यह भी विशेषण है, इसका जो विशेष से होगा यह हो जाएगा तप। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषण विशेष युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? तो इस साइड जो दिया हुआ है ये विशेषण है और यहाँ पे ये हो जाएगा विशेष से। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा बेमेल है? ऊपरी, ऊपर, इप्सित, इप्सा, अनादृत, अनादर, तपस्या, तांत्रिक। तो यहाँ पे कौन सा बेमेल हो जाएगा? तो यहाँ पे जो बेमेल है यह है ऑप्शन डी। यहाँ पे जो तपस्या का विशेष दिया हुआ है तांत्रिक, ये सही नहीं है, क्योंकि तपस्या का जो सही यहाँ पे विशेष से होगा यह हो जाएगा तप। तो यहाँ इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। तंत्र का यहाँ पे जो तांत्रिक दिया हुआ है, तो तंत्र का विशेषण जो होता है ये तांत्रिक हो जाता है। तो इसका जो सही विशेषण होगा यह तंत्र हो जाएगा और इसका विशेष तांत्रिक होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे
सॉरी तंत्र जो है यह विशेष्य है, तांत्रिक जो है यह विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? झिलमिलाना, झिलमिल, छवि, छबीला, गंदगी, गंदा, खपड़ा, खंडित। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी में जो खपड़ा का खंडित दिया हुआ है ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि खपड़ा का जो विशेषण होगा, खपड़ा विशेष है, इसका जो विशेषण हो जाएगा यह हो जाएगा खपड़ैल। खपड़ैल इसका सही विशेषण होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पाथेय शब्द का विशेष्य है पथ, पथिक, पार्थिक या फिर पूरा। तो पाथेय शब्द का सही विशेष्य क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पथ। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? 4, 6, 9 या फिर 7। तो गुणवाचक विशेषण की जो यहाँ पे भेद की बात की गई है तो इसके 7 भेद हैं। अब 7 भेद कौन कौन से हैं? तो भाव हो जाएगा, रंग हो जाएगा, दशा हो जाएगा, आकार, समय, स्थान, गुण, दिशा, ये सब क्या हो जाएंगे? तो ये सब जो है आपके गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं प्रविशेषण, अविशेषण, विवृत विशेषण या फिर विशेष्य विशेषण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह विशेषण जो कि किसी विशेषण की ही विशेषता बताए तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे प्रविशेषण कहेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में एक विशेषण शब्द है ऐषण, त्रस्त, उत्कर्ष, स्मृति। तो यहाँ पे कौन सा एक शब्द विशेषण है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी त्रस्त। त्रस्त जो है यहाँ पे विशेषण है, इसका जो विशेष्य होगा यह हो जाएगा त्रास। बाकी ऐषण जो है, उत्कर्ष और स्मृति ये तीनों विशेष्य हैं। ऐषण जो है इसका जो विशेषण होगा क्या हो जाएगा? तो इष्ट हो जाएगा। उत्कर्ष विशेष्य है, इसका जो विशेषण होगा यह उत्कृष्ट हो जाएगा। और स्मृति जो है यह भी विशेष्य है, इसका जो विशेषण हो जाएगा वह हो जाएगा स्मृत। इस तरीके से स्मृत जो है वह इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण है? अनुष्ठान, घटना, आकृष्ट या फिर गफलत। तो यहाँ पे विशेषण कौन सा है? तो विशेषण यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। आकृष्ट जो है यहाँ पे विशेषण होगा, बाकी सब यहाँ पे विशेष दिए हुए हैं। तो अनुष्ठान जो है इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा अनुष्ठित। घटना विशेष है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा घटित। और गफलत जो है यह विशेष्य है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा गाफिल। तो ऑप्शन सी प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन है? आकाशीय, आकाश, आराध्य, आश्रित। तो यहाँ पे विशेष्य कौन सा होगा? तो आकाश जो है यह विशेष्य हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा आकाशीय। आराध्य का जो है, आराध्य और आश्रित जो है ये दोनों विशेषण हैं। आराध्य का जो विशेष्य होगा यह आराधना हो जाएगा और आश्रित का विशेष्य जो होगा यह हो जाएगा आश्रय। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो किसकी वर्तनी यहाँ पे अशुद्ध है? तो राहुल सांस्कृत्यायन जो यहाँ पे लिखा हुआ है इनकी वर्तनी अशुद्ध है। राहुल बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन सांस्कृत्यायन में यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो सांकृत्यायन होता है, सांस्कृत्यायन नहीं होता है। सांकृत्यायन, इस तरीके से लिखा जाएगा, यानी कि जो ये आधा सा है ये नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में जो शब्द है इसकी वर्तनी अशुद्ध है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बाकी ये तीनों शब्द बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। परलौकिक, उत्ग्रीव, रचयिता, दौर्बल्य। तो यहाँ पे कौन सा शब्द अशुद्ध है? शुद्ध है। तो यहाँ पे एक ही शब्द शुद्ध है जो है ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दौर्बल्य जो यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में है। बाकी उत्ग्रीव का जो सही शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा उद्ग्रीव। उद्ग्रीव इसका शुद्ध रूप होगा। रचयिता यहाँ पे अशुद्ध रूप लिखा हुआ है, तो रचयिता या फिर छोटी की मात्रा यहाँ पे रहेगी, रचयिता इस तरीके से लिखा जाएगा। परलौकिक नहीं होता है, पारलौकिक हो जाएगा, तो पारलौकिक इस तरीके से लिखा जाएगा। तो इन सारी बर्तनियों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो जो एक बर्तनी शुद्ध रूप में लिखी है वह है ऑप्शन डी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बर्तनी अशुद्ध है? सस्य श्यामला, श्रृंगार, मुमूर्षु, छत्र छाया। तो यहाँ पे जो छत्र छाया लिखा हुआ है ये अशुद्ध है, क्योंकि छत्र छाया में यहाँ पे आधा चा भी रहेगा,
और इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे अशुद्ध है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सस, श्यामला, श्रृंगार और मुमूर्षु ये तीनों शब्द बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है? मनीषीगण, वैक्रम, विभीषिका, याज्ञवल्क्य। तो कौन सा ऐसा चारों ऑप्शन में से एक शब्द ऐसा है जिसकी वर्तनी शुद्ध है, बाकी तीन अशुद्ध रूप में लिखे हुए हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, याज्ञवल्क्य जो लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। बाकी मनीषीगण जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये अशुद्ध है, क्योंकि मनीषीगण होता है, खष्टी सापे छोटी की मात्रा यहाँ पे लगेगी, मनीषीगण लिखा जाएगा। साथ ही वयक्रम नहीं होता, वयक्रम होता है, वयक्रम। और विभीषिका में यहाँ पे तो वहाँ पे छोटी की मात्रा तो रहेगी, लेकिन भा पे बड़ी की मात्रा रहेगी भी, और खष्टी सापे छोटी की मात्रा और फिर का पे बड़ा की मात्रा। तो यहाँ पे विभीषिका इस तरीके से लिखा जाएगा। तो जो शब्द पहले से ही शुद्ध रूप में लिखा है रहा है ऑप्शन डी, यानी कि याज्ञवल्क्य। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द वाला विकल्प कौन सा है? तो कौन सा ऐसा शब्द ऑप्शन है जिसके सारी वर्तनी जो लिखी हुई है अशुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, मुहूर्त और राजमहल, राजमहल, निरपराधी, इकलौता। इनमें जो शब्द लिखा हुआ है चारों अशुद्ध हैं, क्योंकि मुहूर्त में यहाँ पे माँ पे तो छोटा ऊ की मात्रा रहेगी, लेकिन हाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी, और ता पे आधा रहा। मुहूर्त इस तरीके से लिखा जाएगा। राजमहल तो राजमहल नहीं होता है, राजमहल होता है, राजमहल। निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है, निरपराध। और साथ ही एकलौता नहीं होता है, इकलौता होगा यहाँ पे। इसका शुद्ध रूप हो जाएगा इकलौता, इकलौता, अपने माँ बाप की अकेली संतान। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसमें चारों शब्द जो हैं अशुद्ध रूप में लिखे हुए हैं, इनका शुद्ध रूप हमने देखा। तो आप लोग ये शुद्ध अशुद्ध शब्दों का और वाक्यों का इस पे ध्यान दीजिएगा। पता है हिंदी में 3 टॉपिक जो हैं थोड़ा सा इजी लगते हैं, लेकिन 3 टॉपिक काफ़ी टफ लगते हैं। कौन कौन से? तद्भव तत्सम के, विशेषण विशेष, और साथ ही जो है वर्तनी शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि। तो इसको विशेष इस पर फोकस करिएगा। और साथ ही जो है पर्यायवाची और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और जो विलोम है इनको भी इग्नोर नहीं करिएगा। लेकिन ये जो 3 टॉपिक बता रहे हैं, तद्भव तत्सम और विशेषण विशेष और वाक्य शुद्धि एवं वर्तनी शुद्धि, ये जो 3 टॉपिक हैं ये तीनों पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो वर्तनी का अभी से ध्यान रखिए, क्योंकि जब एग्जाम आ जाता है तो उतना ध्यान नहीं बन पाता है और फिर उसके बाद कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? यह पानी का कुआं सूखा क्यों है? अपना पराया की भावना, गिलास के अंदर दूध है, भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। तो कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में जो वाक्य लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध है। और साथ ही ऑप्शन ए में जो वाक्य है, यह पानी का कुआं सूखा क्यों है, इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा, यह कुआं सूखा क्यों है। अपना पराया की भावना, इसके स्थान पर जो शुद्ध वाक्य होगा यह हो जाएगा कि अपने पराये की भावना। और गिलास के अंदर दूध है, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा कि गिलास में दूध है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा, जो कि पहले से ही शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है? पंडित नेहरू की मृत्यु बहुत ही दुखपूर्ण थी, धन से रहित जीवन व्यर्थ है, उसका क्या दोष दिया जाए, यह वांछनीय नहीं है। तो कौन सा वाक्य ऐसा है इसमें जो कि अशुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि पंडित नेहरू की मृत्यु बहुत ही दुखपूर्ण है, इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा कि पंडित नेहरू की मृत्यु जो है यह बहुत ही दुखद थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर होगा। बाकी तीनों वाक्य जो हैं यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपने पराये की भावना, महात्मा गांधी के संदेश को देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ, महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ, आपकी महती कृपा होगी। तो कौन सा एक ऐसा वाक्य है जो कि यहाँ पे अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। यह वाक्य यहाँ पे अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है, क्योंकि आत्मनिर्भर के साथ स्वयं नहीं लगेगा, आत्म में ही स्वयं छिपा हुआ है। यानी कि आत्म जो है इसका मतलब कहीं ना कहीं स्वयं से ही है, तो आत्म के साथ स्वयं नहीं लगेगा। तो प्रत्येक प्राणी को
आत्मनिर्भर होना चाहिए, प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, ये इसका शुद्ध रूप होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप भी हमने देखा। बाकी ये तीनों वाक्य जो लिखे हुए हैं ये तीनों बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हैं। तो ऑप्शन ए प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? पपीता एवं कलम संज्ञा है। तुम मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो? मैंने रामायण पढ़ी है। पति पत्नी आए हैं। तो यहाँ पे इसका जो शुद्ध रूप अशुद्ध शब्द इसमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, पपीता एवं कलम संज्ञा है। इसका जो शुद्ध रूप होगा कि पपीता और कलम शब्द संज्ञा है, ये यहाँ पे इसका शुद्ध रूप होगा। तो ऑप्शन ए अशुद्ध रूप है। बाकी ये तीनों शब्द बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। तो ऑप्शन ए प्रश्न के अनुसार सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है। ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो गया। इस वर्ग में अधिक अच्छा लड़का कौन है? उस पर भारी संकट आन पड़ा। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। एक वाक्य इसमें ऐसा है जो कि शुद्ध है। तो ऑप्शन डी में जो वाक्य यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, ये वाक्य यहाँ पे बिल्कुल सही है। बाकी जो यहाँ पे ऑप्शन ए में है कि ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो गया, तो यहाँ पे साम्राज्य में ही मिस्टेक है। सा पे बड़ा की मात्रा भी रहेगा और फिर माँ के नीचे आधा रा, फिर उस माँ पे ही बड़ा की मात्रा और फिर आधा जा और फिर या हो जाएगा। साम्राज्य इस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसी वजह से अशुद्ध हो जाएगा। इस वर्ग में अधिक अच्छा लड़का कौन है? तो इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा, इस वर्ग में सबसे अच्छा लड़का कौन है? और साथ ही उस पर भारी संकट आन पड़ी, इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा कि उस पर भारी संकट आ पड़ा। तो यहाँ पे ये तीनों वाक्य अशुद्ध हैं, इनका शुद्ध रूप भी हमने देखा। जो वाक्य यहाँ पे पहले से शुद्ध दिया हुआ है यह है ऑप्शन डी। तो ये रहे 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।